इसके बाद में हाँ ये बैंड सीलर है एक छोटा सा। इसके बाद में आपको ये दिखाऊंगा कि ये है ट्विन हेड वे फिलर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल भाग्यश्री टी। आज मैं नवी मुंबई के एक ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन के यूनिट में हूँ। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नवी मुंबई यानी कि मुंबई के नजदीक होने का फायदा ये है कि आप कहीं पर भी हो, इंडिया में कहीं पर भी हो, बस, ट्रेन, फ्लाइट आपके लिए इजीली अवेलेबल होती है यहाँ पर अगर आप आना चाहो तो। मेरे साथ है इस कंपनी के मालिक मिस्टर अजय खामकर जी। नमस्कार, मैं हूं अजय खामकर। कंपनी का नाम है अजय टेक्नोलॉजी और ये बेस एट नवी मुंबई है, जो मुंबई के नजदीक है। मुंबई है, थाना है, वसई है, ये नियर बाय लोकेशन पे है और हम टोटल ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। हमारा खुद का एक्सपोर्ट है, हम लोग एक्सपोर्ट में भी काम करते हैं और यहाँ पे खुद का पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे हम ऑल टाइप ऑफ पैकेजिंग मशीन्स बनाते हैं जो 1 ग्राम से लेके 1 kg तक डिफरेंट मॉडल में रहती है, जिसमें पाउडर है, लिक्विड है, ग्रैन्यूल्स है और हर इंडस्ट्री में ये चलता है। फार्मास्यूटिकल है, फूड इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स है, एग्रो है, हर इंडस्ट्री में ये पैकेजिंग मशीन्स काम में आ जाती है, जिसमें ऑटोमेटिक होती है, सेमी ऑटोमेटिक होती है और कोई जो मशीन है जो आपको जैसे बना के चाहिए उस तरीके से हम उसको डेवलप करके हम मशीन दे देते हैं। ओके अजय जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कितने सालों से आप ये बिजनेस में हो रहे? ये बिजनेस मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है ये है 2000 में और आज उसको 21 इयर्स हो चुके हैं। और इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है सिंस 1982, आज उसको 39 इयर्स हो गए। तो 39 इयर्स से हम ये लाइन में हैं और पूरा पैकेजिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं और पैकेजिंग मशीन्स का खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा है। ओके, और इसके बाद में मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपने ऑल ओवर इंडिया मशीन बेचते हो आप? यस। तो अभी आपने जैसे कि बताया 21 इयर्स हो गया, तो आपके लिए क्लैप करना चाहूंगा मैं कि इतना सालों से आप मतलब एक ही बिजनेस में कंटिन्यू हो। क्योंकि बहुत लोग आते हैं 3 महीना 6 महीना कुछ बिजनेस करते हैं और फिर बोलते हैं यार बिजनेस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ी चीज है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक काम में कंटिन्यू रहोगे तभी आप कुछ बड़ा कर सकोगे। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया 21 इयर्स से आप ये बिजनेस में हो, तो आपने 1000 से ज्यादा मशीनें बेची होगी। डेफिनेटली। तो उसमें मतलब कितने लोग ऐसे रहेंगे जो अभी तक मतलब सक्सेस हुए हैं बिजनेस में? बिकॉज बहुत लोग तो लेते हैं, बाद में फिर नहीं होता है उनसे। तो ऐसे कितना परसेंटेज रहेगा, मैं आपको पूछूंगा। तो सर जनरली क्या है कि 90% लोग इसमें सक्सेस होते हैं, क्योंकि जिनको बिजनेस करना है वो भले इनिशियल में उनको पहले तकलीफ हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे उनका टाइम चला जाता है, फिर 1 साल 2 साल, ऐसा नहीं है कि बिजनेस चालू करो और सेम डे उनको या 3-4 महीने में उनको प्रॉफिट मिलेगा। जब आप उसका इंतजार करते रहोगे, पहले 6 महीने, बाद में 1 साल 2 साल, एक ऐसा टाइम आ जाता है कि उस टाइम पे आपके पास काफी क्लाइंटेज होता है और फिर वो क्लाइंट आपके लिए और क्लाइंट्स बना के दे देता है कि हाँ अरे ये मशीन अच्छी चल रही है, ये काम अच्छा चल रहा है। या आज जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे पास अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि अगर किसी को नॉर्मल एक टी पाउडर चाहिए, तो मुझे बहुत सारे होलसेलर्स मेरे पास है, तो मैं उनको बोल देता हूँ अरे फलाना फलाना वहां पे आपको टी पाउडर मिल जाएगी। कोई स्पाइसेस के मसाले रहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है। आजकल ऐसे हुआ है कि ये वेफर्स में आप देखते हो कि अलग अलग फ्लेवर्स यूज करते हैं, तो फ्लेवर्स वाले हमारे पास ये है। तो जैसे लैमिनेट लगता है, लैमिनेट के हमारे पास सोर्सेस है, तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट रहता है, तो उसके सोर्सेज भी हम उनको अवेलेबल करके देते हैं। वो एक हमारे यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि एक ही इन हाउस आपको सब कुछ मिल जाता है, सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लैमिनेट है, फ्लेवर्स है, उसके लिए मशीन को लगने वाली अलग अलग मशीनरीज रहती है, साथ में उसके साथ में चलने वाली प्रोसेसिंग यूनिट्स रहती है, प्रोसेसिंग मशीनरीज रहती है, वो सब हम इनके साथ में टाइप करके दे देते हैं। एग्जैक्टली इनका बोलने का मतलब है कि इन्होंने इतना सालों से काम करके इतने लोग मतलब इनके इतने पहचान वाले हैं कि अगर आपको कोई चाय वाला चाहिए, कोई वेफर्स वाला चाहिए, कोई मसाले वाला चाहिए, तो वो सारे भी इनके कॉन्टेक्ट में है। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये आपको वो चीज में भी मदद कर सकते हैं। तो अजय जी, आप मुझे अभी मशीन के बारे में कुछ बताइए कि लाइक मशीन कितने की आती है, कौन सी मशीन किस चीज के लिए यूज होती है, आपके पास कौन से तरीके की मशीन है और आपकी मशीन दूसरों के मशीन के कंपैरिजन में मतलब क्यों अच्छी है, ये मुझे बताइए। ये है वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग मशीन, जिसको हम कप फिलर बोलते हैं। ये जो मशीन है ये सब प्रोडक्ट्स के लिए चलती है, जैसे टी पाउडर है, स्पाइसेस है, कोई भी ग्रेन्यूल टाइप्स में है, कोई भी फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट के लिए ये मशीन चलती है।
इस मशीन का मेन फीचर्स ये है कि इसमें रोल फॉर्म होता है। रोल फॉर्म जैसे आपने ये देखा रहेगा कि एक पाउच है, ये रोल फॉर्म में आ जाता है। ये रोल फॉर्म में जैसे ये आगे चला जाता है, इसमें ये कैमरा है। इस कैमरे को यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि ये जो सेंसर है वो सेंसर सेंस कर लेता है। उसके आगे जाने के बाद ये फॉर्मिंग ट्यूब है। फॉर्मिंग ट्यूब से जब पेपर अंदर चला जाता है, यहाँ पे सीलर्स हैं, यहाँ पे वर्टिकल सीलिंग होती है, इसको हीटिंग रहती है। वर्टिकल सीलिंग होने के बाद जब मशीन चालू हो जाती है तब वो आगे आगे चल के एक ट्यूब फॉर्म हो जाती है। एंड देन ये जो हॉरिजॉन्टल सीलर्स है, ये हॉरिजॉन्टल सीलर्स उसको जब मूव करते हैं तभी एट अ टाइम टॉप और बॉटम सील हो जाता है। उस टॉप और बॉटम होने के बाद में जब ये लड़ी निकलती है, उसके बीच में जब वो सीलिंग हो जाता है, बॉटम सीलिंग हो जाता है, तभी इसके ऊपर यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग सिस्टम है जिसमें हम इसको डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क में ये कप्स रहते हैं। ये कप्स जैसे ही हॉपर से मटेरियल आ जाता है, यहाँ पे एक टर्फ लगा हुआ है, यहाँ पे मटेरियल मूव हो जाता है, कप्स भरते जाते हैं और ये डिस्क जो है वो डिस्क घूमने के बाद जब ये लोकेशन पे आ जाती है तो सीलिंग होने के बाद में ड्रॉप परफेक्टली गिर जाता है एंड देन नेक्स्ट सीलिंग होता है। ये पूरी सिस्टम पे ये मशीन चलती है। ये मशीन के जो फीचर्स हैं, हम लोग जो एसएस यूज करते हैं वो जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, जैसे एसएस 304 है, 316 है, किसी को 202 चाहिए, हम उसमें बना देते हैं। मशीन की पूरी कवरिंग अगर आप देख रहे हो तो इस मशीन की पूरी कवरिंग आपको एसएस में आ जाती है। ये पूरा मशीन अगर आप कहां से भी कोई भी एंगल से देखो तो एसएस में आ जाती है। ये पैनल जो हमने बनाया हुआ है, ये पैनल है ओपनेबल पैनल है। आप इसको जैसे ही आप इसको मूव करके इसको ओपन कर सकते हो। सो कोई भी आदमी इसको खोलने के यहाँ से ही वो उनको रिपेयर कर सकता है। अगर कुछ उसमें इश्यू आते हैं तो उसको सब नट बोल्ट खोलने की जरूरत नहीं है। हर साइड से उसको पैनल लगाया जाता है। जैसे अगर हम पीछे से ओपन करना है, हम पीछे से इस पैनल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी उसको काम कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हमने इस मशीन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो मशीन के अंदर जो पार्ट्स लगते हैं, ये जो कवरिंग है ये एसएस 304 की कवरिंग है। जब मशीन के अंदर जो पार्ट्स है, जो सीलर्स है या गियर्स है, सीलर्स हम लोग EN9 या EN8 में बनाते हैं, जो ऑलरेडी हार्डन मटेरियल होता है। उसके बुशेस गन मेटल के होते हैं। अंदर के जो भी गियर्स रहते हैं वो गियर्स एक स्टैंडर्ड कंपनी से खरीदे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट जो भी है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हम वो भी स्टैंडर्ड्स कंपनी से होते हैं। जैसे मल्टी स्पैन के टेम्परेचर कंट्रोलर्स हो गए हैं, ये स्विचेस हो गए, ये सब ब्रांडेड हम ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स है जैसे L&T है, सीमेंस है, जैसे क्लाइंट बोलता है वो क्लाइंट के हिसाब से हम वो बना देते हैं। उनके बजट में भी अगर मशीन कोई बनानी है तो हम उनके बजट में हम उनको मशीन को दे देते हैं। एक जनरल स्टैंडर्ड अगर आइटम हम यूज करते हैं तो एक मशीन की कॉस्ट हम चालू करते हैं 1,50,000 से स्टार्ट होती है, जो पूरे जिसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लगते हैं। सब मटेरियल हम टेस्टिंग मटेरियल हम टेस्ट करके दे देते हैं। जिनको अगर टेस्ट करना है वो हम कर सकते हैं। और इस तरीके से ये जो मशीन है ये सेंटर सील मशीन है। इसमें 3 साइड आ जाती है, 4 साइड मशीन आ जाती है। जिसमें अभी ये जो मशीन देख रहे हो इसमें आपका 10 ग्राम टू 100 ग्राम आपका पैक हो सकता है। सपोज टी पाउडर है तो 10, 25, 50, 100 आप इसमें पैक कर सकते हो। स्पाइसेस में भी आप 10, 25, 50 आप पैक कर सकते हो। और 10, 55 और बाकी जो अदर प्रोडक्ट्स है जैसे एग्रो है, केमिकल है, सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट मशीन बन जाती है। और हम मेक टू ऑर्डर इस मशीन को बनाते हैं। यहीं पे हमारा पूरा असेंबली हो जाता है यही यूनिट में, और हम खुद मैन्युफैक्चरर है। अजय जी, ये मशीन मुझे एक बार चालू करके दिखाइए कि ये कैसे चलता है। ये इसका मेन ऑन ऑफ स्विच है। हम यहाँ पे अगर स्विच इसको ऑन कर देते हैं, हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर है इसका। ओके। यहाँ पे टॉप टेम्परेचर कंट्रोलर है, जहाँ पे दो ये डाई रोलर्स लगे हुए हैं, हाँ। जो पेपर पुलिंग करते हैं। उसका टेम्परेचर है 146, जिसको यहाँ पे भी सेट किया है 140 में, तो वो प्लस माइनस चलते रहते हैं। और यहाँ पे जो बॉटम सीलर्स है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल सीलर्स बोलते हैं, इसका टेम्परेचर अभी हमने सेट किया हुआ है 109, वो अभी 100 तक आ चुका है। इसका मेन जो स्विच है ये हम यहाँ पे टॉगल स्विच है, हम इसको अगर ऑन करते हैं तो ये मशीन स्टार्ट होगी। मशीन का ये आई मार्क चल रहा है, यहाँ पे ये आई मार्क है जहाँ पे वो सेंस कर लेता है। इस
अगर इस सेंसर को सेंस कराना है तो थोड़ा हम आगे पीछे चल करते हैं तो ये अपनी लाइट ब्लिंक कर देता है और वो सेंस कर लेता है। जैसे ही वो IMR यहाँ पे सेंस कर लेता है, ये कंट्रोलर के थ्रू ये मशीन ये डायर रोलर को घुमा देता है और एक लोकेशन पे परफेक्ट लेके आ जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि सीलिंग हो रहा है और सीलिंग होने के बाद मटेरियल नीचे गिर रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे सिस्टम है। हॉपर में मटेरियल रहेगा जो इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे फील होगा, एट ए टाइम यहाँ से फर्स्ट स्ट्रोक चालू होगी, आगे भर के आ जाएगा, यहाँ पे वो कट हो जाएगा तो वो एक्यूरेट वॉल्यूम दे देगा। यहाँ पे हमने एक ऐसे किया हुआ है कि इसमें एक एडजस्टेबल दिया हुआ है। अगर हमें 10 ग्राम करना है और अभी वजन अपना 8 ग्राम आ रहा है तो उसको 2 ग्राम बढ़ाने के लिए इसको अगर हम थोड़ा सा उसको मूव कर लेते हैं तो हम उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और आपका आगे का नेक्स्ट जो पाउच रहेगा वो 10 ग्राम का आ जाएगा। तो इस तरीके से 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम आप इसको चला सकते हो। कैसे इसके बाद हम लोग कौन सी मशीन देखने वाले हैं? मैं इससे पहले आपको मैं एक बार जो कप्स यहाँ पे जो यूज होते हैं वॉल्यूमेट्रिक के लिए, जैसे अलग अलग टाइप के कप्स होते हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप की साइज की डिस्क होती है। 300 है डायमीटर उसका, 350 है, 400 है, 260 है, 500 है और ये स्टेनलेस स्टील के कप्स हैं और ये है टेफलॉन के कप्स हैं। सो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए कभी सपोज ऑयल है प्रोडक्ट में तो हम टेफलॉन का यूज कर लेते हैं। उसका ज्यादा बेनिफिट होता है कि वो चिपकता नहीं है। स्टेनलेस स्टील में कभी वो ऑयल चिपक के वो मटेरियल गिरता नहीं है, तो उस टाइम दौरान पे हम टेफलॉन के कप यूज करते हैं। डिफरेंट ये है हॉपर्स है, यहाँ पे टर्ब्स है, उसको ऑलवेज हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल रहता है। अलग अलग टाइप के फॉर्मिंग से जहाँ पे हम फॉर्मिंग पेपर का फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये 100 का फॉर्म है, ये 100 है, ये 170 है, ऐसे डिफरेंट मॉडल 90 है। सो जैसे ही पाउच का साइज होता है उसके हिसाब से ये फॉर्मर्स बन जाते हैं। और बाकी ये जो मशीन्स है हमारे यहाँ पे अभी, ये जो मशीन है ये अभी डिस्पैच होने वाली है। ये कहाँ पर जाएगी मशीन? ये मशीन जाएगी एक्चुअली आसाम में एक जगह पे जा रही है। आसाम जा रही है? हाँ, आसाम जा रही है। क्या बात है। तो ये आसाम में जा रही है। अरे ये जो बाप रे। लिक्विड फिलिंग मशीन है, हाँ। ये लिक्विड फिलिंग मशीन है, ये 4 साइड की है। अच्छा। ये भी एक ऑयल के प्रोडक्ट के लिए जा रही है, हेयर ऑयल है इसके अंदर। ओके। ये जो मशीन पैक होके बड़ी हुई है, हाँ। ये है 3 साइड 4 साइड मशीन है, एक फार्मा कंपनी के लिए जा रही है। ये मशीन है जहाँ पे लगा हुआ है कि उनका नाम है जिनके पास मशीन जा रही है। ये भी लिक्विड फिलिंग मशीन है। जैसे समोसा की चटनी है, ग्रीन चटनी है, शेजवान सॉस है, इसमें वो पैक होगा। क्योंकि बहुत सारे अभी समोसे वाले, चटनी वाले इस तरीके की मशीन ले लेते हैं क्योंकि आजकल लेबर का प्रॉब्लम बहुत हो चुका है। पहले चटनी हाथ से पैक करते थे। नेक्स्ट ये मशीन है, ये है 100 ml 200 ml के लिए है। ये वसई में मशीन जा रही है जिसमें 100 और 200 ml उनका एक प्रोडक्ट है, लेग जूस है, वैसे वो पैक हो जाएगा। उसी तरह ये एक आगे मशीन है, ये फार्मा की मशीन है जिसमें ORS के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा मशीन जो पैक करके रखा है, ये कहाँ पर जाने वाला है? ये फुल्ली न्यूमेटिक मशीन है, 1 kg का मशीन है जिसमें 4 हेड वेयर्स है। वेयर है, ओके। 4 हेड वेयर है और ये मशीन भिवंडी की तरफ जा रही है जिसको पैक करके हमने रखा हुआ है। अच्छा। इसके बाद में हाँ, ये बैंड सीलर है, एक छोटा सा, जिनको छोटा यूनिट है जिसको रेडीमेड पाउच अगर सील करना है तो रेडीमेड पाउच भर के अगर सील करने के लिए एक छोटा मशीन है जिसमें पाउच यहाँ से इंसर्ट किया जाता है और सीलिंग होके वो बाहर निकलता है। मिनिमम बजट में अगर किसी को करना है तो ये अराउंड से 18,000 से लेके 25,000 तक इसमें डिफरेंट मॉडल्स है, जिसमें ओरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है, एसएस में होता है या पाउडर कोटिंग में होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स है। इसके आगे कौन सी मशीन दिखाने वाले हो आप मुझे? इसके बाद में आपको ये दिखाऊंगा कि ये है ट्विन हेड वे फिलर है। ये ट्विन हेड वे फिलर जो है वो जैसे टी पाउडर है या चाहे अपना वेफर्स है, कुरकुरे है, चाउमीन है, ट्रायंगल्स है, ABCD है, चीज बॉल्स है, ये सब डिफरेंट प्रोडक्ट इसमें पैक हो सकते हैं। ये पूरी मशीन एक्चुअली वेइंग के बेस के ऊपर चलती है। वहाँ पे हॉपर लगा हुआ है, मेन हॉपर है। उसके बाद में 2 वाइब्रेटर लगे हुए हैं, एक पहला फर्स्ट वाइब्रेटर है, एक सेकंड वाइब्रेटर है और थर्ड पे यहाँ पे वेइंग पैन बोलते हैं। ये वेइंग होने के लिए यहाँ पे डिस्क, यहाँ पे एक लोड सेल लगाया जाता है। ये लोड सेल
एक्चुअली वे कर लेता है। लोड सेल मतलब जो अपने वजन के कांटे में वेइंग स्केल में जो लोड सेल होता है उस तरीके का ये लोड सेल है। वो एक्यूरेट वजन कर लेता है एंड देन वो पाउच के अंदर डंप कर देता है। ये बड़ी मशीन है जहाँ से पेपर का रोल पीछे लगता है, वो मूव होके आगे आके, इसको कॉलर टाइप मशीन बोलते हैं। ये है कॉलर के ऊपर से मशीन आके यहाँ पे उसका सीलिंग की लीफ आ जाती है, वो वर्टिकल है। ये पाउच के अब साइज आप देख रहे हो, तो अभी जो 5 रुपये वाले ये वेफर्स के पाउच लेते हैं 5 और 10 रुपये वाले, उसके ये वेफर्स के पाउच की साइज़ है, जिसमें बेड के ऊपर इसका पुलिंग हो जाता है, इसका वर्टिकल न्यूमेटिक सीलिंग हो जाता है और हॉरिजॉन्टल भी न्यूमेटिक सीलिंग हो जाता है। इसमें कंट्रोलर जो लगा हुआ है, इसमें डबल हेड वेयर की सेटिंग्स है पूरी। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो FFS का अगर मेनू देखते हैं तो उसमें कूलर की सेटिंग है, जिसमें कूलर की सेटिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन सेटिंग है, फीलर की डंप कितने टाइम में होना चाहिए वो सेटिंग है, सीलर्स की है, कटर है, अनवाइंडिंग के डायरेक्शन है, प्रिंटर जब भी लगता है तभी प्रिंटर कभी होना चाहिए वो है, और प्रोडक्शन का काउंट है। तो ये पूरी मशीन है। वो टी पाउडर है, वेफर्स है, देन चाउमीन है, कुरकुरे है, बहुत सारे जो आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग खाते हैं, चीज़ बॉल्स है, ABCD है, ट्रायंगल है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए यूज़ होती है। ग्रेन्स में शुगर है, दाल है, चावल है, गेहूँ है, ऑल टाइप ऑफ ग्रेन्स इसमें हो जाता है। और इसके अलावा जितने भी प्री प्लाइंग प्रोडक्ट है जो हम वे करके जो मॉल में मिलता है बहुत सारा, वो एक्चुअली वेइंग होके पैकिंग हो जाता है, उसमें एक्यूरेसी अच्छी आ जाती है। तो मैक्सिमम लोग आजकल ट्विन हेड वेइंग में जाते हैं विथ न्यूमेटिक मशीन ये रहती है। कोई आदमी को अगर न्यूमेटिक मशीन की कॉस्टिंग में अगर नहीं बैठता है तो नॉर्मल वेयर भी यूज़ करके रेडीमेड पाउच भी वो कर सकता है। तो ये नॉर्मल वेयर है, ये टेबल टॉप। तो गाइस, अजय जी जो ये कंपनी के मालिक है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये जगह का एड्रेस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी आपको मशीन की रिक्वायरमेंट है आप डायरेक्टली इनको कॉल कीजिए और इनसे आप परचेज कर सकते हो। तो अजय जी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और मैं जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनको और कुछ आप बोलना चाहेंगे? सर, एक मैं बताना चाहूँगा कि आजकल बिजनेस में जाना ये अपना प्रॉफिट है। हम नौकरी तो कर लेते हैं, लेकिन आप खुद बिजनेस करो, उसका बिजनेस का एक अच्छा मौका अभी है। गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, बहुत सारे बैंक्स हमें लोन के तौर पे दे रही है, और उसमें आपका बिजनेस जैसे जैसे ग्रो हो जाएगा तो आपका इनकम सोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जो हम एक जॉब करते हैं तो उससे अच्छा एक बिजनेस करो तो वो बिजनेस से ग्रोथ मिल जाएगा। और मेरी तरफ से आपको अगर कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए, आप मुझे कभी भी बता देना कहाँ पे सोर्सिंग करना है, कहाँ पे कोई भी चीज है, मशीन के बारे में हो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, या कुछ अलग डिफरेंट गवर्नमेंट फैसिलिटीज के बारे में जानकारी चाहिए, आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, या जो जिनके सब्सक्राइब कर रहे हैं आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनके थ्रू आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपके लिए सबके लिए शुभकामनाएं हैं, खूब सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा बिजनेस हो आपका, आप ग्रोथ हो जाए और उसके साथ में इंडिया भी ग्रोथ हो जाए। हम अभी नए साल में एंटर कर रहे हैं, आज 31 है और हम कल अपना 1 जनवरी 2022 आ रहा है। सो 2022 के बाद में हम काफी अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे, पूरी इंडिया एक ऐसे लेवल पे आ जाएगी, और ये सब जो कोरोना, ओमाइक्रॉन, ये सब अभी चला जाएगा और फिर हम अच्छा एक उभारी ले लेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए सबको मैं शुभकामना देता हूँ, नए साल की आपको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।